सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसव्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के 1000 देवादेव विश्वपालशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के महाराज की कुलपुरी संघ की मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हम आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, हिंसा जब भी रुकेगी तो विवेक से रुकेगी। जब तक विवेक का अभाव है हम हिंसा का अभाव नहीं कर सकते हैं। जब मेरे अंदर में विवेक जगेगा और विवेक जगने के बाद जब मुझे अहिंसा का भान होगा, हिंसा का भान होगा, तब मैं हिंसा और अहिंसा में भेद कर सकूँगा। जब हिंसा अहिंसा में भेद हो तब हिंसा को छोड़ा जाए। आज तक मैंने हिंसा अहिंसा में भेद ही नहीं जाना, मात्र हिंसा छोड़ना है, हिंसा छोड़ना है, यह रट लगा करके बेचारा हिंसा छोड़ने के लिए घूमता रहा। लेकिन हिंसा को तो आज तक जाना ही नहीं कि हिंसा होती कौन सी चीज है। श्री पंडित आचार्य भगवान कहते हैं, एक जीव हिंसा नहीं करके भी फल को भोगता है और एक जीव हिंसा करके भी फल को नहीं भोग रहा। समझना, एक जीव हिंसा करे तब भी फल का भागी नहीं और दूसरा जीव हिंसा नहीं करे तब भी फल का भागी। हिंसा बाहर में की जाती है, यह बहुत स्थूल बात है। मेरा आवेग प्रति समय मेरे में चल रहा है और जितना जितना आवेग है उतनी उतनी हिंसा मेरे पास प्रति क्षण है। मिथ्या दृष्टि जी माताओं, हिंसा से बंद होता कि अहिंसा से बंद होता? हिंसा से होता ना। जितनी जितनी ज़्यादा हिंसा होगी उतना उतना ज़्यादा बंद होगा। सम्यक दृष्टि जीव अंता कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा कर्म नहीं बांध सकता। उसके पास योग्यता नहीं कि अंता कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा के कर्म बांधे। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि स्वतंत्र है। जितने बांधना हो बांधते जाओ,
मेरे पास कर्मों की दुकान खुली है और वह भी थोक में। राजू भाई, मेरे पास कर्मों की दुकान खुली है वो भी थोक में। मेरे पास किराने की दुकान में गुड़ बिकता है। जितना खाना हो खाते रहो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिसके पास दुकान नहीं है उसको यदि गुड़ खाना है तो उसको दूसरे की दुकान पर खरीदने जाना पड़ेगा। ऐसे मिथ्या दृष्टि को कर्म बांधने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। समझना, मिथ्या दृष्टि को कर्म बांधने के लिए भानु भाई कुछ भी नहीं करना पड़ता, और सम्यक दृष्टि को निर्बंध होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्या कुछ मिथ्या दृष्टि बहुत सारी मेहनत करता हो, इतना सारा काम करता हो, तब उसको कर्म बनेंगे ज़्यादा ज़्यादा। और सम्यक दृष्टि अपने शांति से बैठा हो, कुछ ना करे, तब कर्म बनेंगे। सम्यक दृष्टि कितनी हिंसा करता रहे, कितनी भी हिंसा करता रहे, लेकिन उसके पास अंता कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा कर्म बांधने की योग्यता नहीं। और मिथ्या दृष्टि जीव कितनी हिंसा पालता रहे, लेकिन उसके पास कोड़ा कोड़ी से ऊपर ही नीचे के कर्म बांधने की योग्यता नहीं। मनसुखलाल जी, जरा इस सिद्धांतों को भी समझो। मिथ्या दृष्टि कितना ही अहिंसक बना रहे, कितना ही कुछ भी करता रहे, लेकिन उसके पास ऐसी योग्यता ही नहीं कि अंता कोड़ा कोड़ी के कर्म बांध सके। वह कर्म जो भी बांधेगा कोड़ा कोड़ी में ही बांधेगा। और सम्यक दृष्टि कितनी हिंसा करे, कितनी हिंसा करने के बाद भी वह कर्म बांधेगा तो कितने अंता कोड़ा कोड़ी बांधेगा। इससे ज्यादा उसके पास योग्यता ही नहीं। अब कार्य बाहर में देखोगे वस्तुपाल जी जोधावर, तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव दोनों एक से दिखेंगे। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि होगा तो उसके 4 कान होंगे, सम्यक दृष्टि होगा तो 2 कान होंगे। श्रीपाल जी, ऐसे ही होगा ना कि जो मिथ्या दृष्टि बेचारा होगा तो उसके 4 कान लगे होंगे, उसके बाल नहीं होंगे सिर में तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और बहुत सारे बाल आ जाएं तो सम्यक दृष्टि हो जाए। तो ऐसा बाहर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा सम्यक दृष्टि होगा वैसा ही मिथ्या दृष्टि होगा। बाहर में उसके न क्रियाकलाप में अंतर आएगा और ना ही उसके भेष में अंतर आएगा। वैसे ही दिखेगा और क्रिया भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के सदृश ही काम करता रहे, लेकिन फिर भी बेचारे को संसार से डर नहीं लग रहा है। अंकेश भाई, वह कौन सी शक्ति है जो सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाए हुए है और बेचारे मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बनाए हुए हैं, जबकि दोनों एक से हैं और एक सा ही काम कर रहे। क्या भाव बढ़ गए कि घट गए? मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा सब कुछ करते हुए भी उसको संसार से डर नहीं लग रहा है, और सम्यक दृष्टि जीव कुछ भी करने के पहले डरता है। उसकी आत्मा कांप उठती है। यदि अविरत सम्यक दृष्टि जीव यदि अविरत भी है तो वह अविरत में कांपते हुए रह रहा है, और यदि मस्त हो गया तो घोर मिथ्या दृष्टि। सुनो गांधी जी,
गांधी जी सुनो जरा, सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुलिस्तान में रह रहा है, लेकिन क्या वह रहना चाहता है? कीर्तेश भाई, चौथे गुलिस्तान व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुलिस्तान में रह रहा है, लेकिन क्या वह रहना चाहता है? और यदि वह रहना चाहे कि यही अच्छा है तो घोर मिथ्यात्व। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके घर के बाहर रत्न डले हों और उसको उठाने की इच्छा ना हो? नहीं? अब वह बात अलग है कि रोड चल रही है। क्या हो गया जत भाई? हो संदीप तो तुम्हारे घर के भी उठा लाएगा, तुम क्यों टेंशन करते हैं? संदीप इतना सीधा नहीं है कि नहीं उठाए, इसलिए घर में भी ताला लगा के रखना। ऐसा कौन होगा कि घर के बाहर रतन डले हों और उठाए ना? वह बात अलग है कि उसको उठाने का मौका ना मिले, लेकिन मन तो उसका होगा कि मैं ही यह रतन उठा लूं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपनी योग्यता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन अंदर में उसकी लालसा ऐसी बनी हुई है कि मैं रत्नात्रय के रत्न मेरे घर के बाहर डले हैं और मैं इन रत्नों को उठा लूं। कोई कारणवश, कोई परिस्थिति वश, कोई योग्यता वश यदि वह नहीं उठा पा रहा है, लेकिन अंदर में तो लालसा बनी हुई है कि रत्न मेरे आंगन में पड़े हैं और मैं उठा लूं। और यदि रत्न उठाने की तुम्हें इच्छा ही नहीं है तो अभी मिथ्या दृष्टि। सुदीप भाई, बुरा तो नहीं लग रहा है? देखो, बुरा लगे अच्छे से लगे, समझना, बुरा लगे अच्छे से लगे। क्यों? देखो, बुरा कम से कम लग तो जाए एक बार, एक बार कम से कम बुरा लग तो जाए। और जब तक बुरा नहीं लगेगा, जब तक बुरा बनेगा नहीं। देखो माताओं, पहले बुरा लगता है कि पहले बुरा बनता है? पहले बुरा लगता है कि पहले बुरा बनता है? वो कहाँ गए मानमल सीतावल? नहीं आए, शादी में गए, समझना। अब मानमल सीतावत क्या बोल रहे थे? बोले महाराज मैंने आज तक बुरा नहीं खाया। तो अजित ने भी खिलाया नहीं इनको बुरा, खिलाया है, समझना। वो बुरा वही खाएगा जिसको बुरा लगेगा। अजित गांधी, तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? बोला महाराज बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? संसार बुरा लगता है कि मोक्ष बुरा लगता है? समझे जरा, मोक्ष बुरा लगता है कि संसार बुरा लगता है? जिसको मोक्ष बुरा लगेगा वह बुरा खा ही नहीं सकता। जिसको संसार बुरा लगेगा वही बुरा खा पाएगा। अंकेश भाई, समझना। अब वो शक्कर में भी माता समझो जरा, वह शक्कर मील से बन के आई, उस मील में ट्रकों बंदी गन्ना डाल दिए थे। उस मील में गन्ने में हजारों चींटियां चिपकी हुई थी, और उस जब गन्ने का रस निकला उन चींटियों का रस भी साथ में निकल गया। देखो ऐसा नहीं हुआ क्या प्रवीण भाई? क्या तुम वहां मील में पिछी लेके बैठे थे कि पहले हम इन गन्ना में से चींटी झरा दें फिर तुम उसको गन्ने को डालना? तुम नहीं बैठे तो कौन बैठा वहां निकालने के लिए? अब इनसे पूछो ना, छगन मगन से, इनके यहाँ तो ट्रक आते ना शक्कर के। तुम कभी मील में गए? कभी नहीं गए
हितेश पुंगाणिया नहीं गए? अच्छा तुम गए? अजित लालावत गए होंगे? नहीं गए? हाँ अच्छा, राजू भाई डीजल वाले, राजू भाई डीजल वाले, तुम शक्कर की मिल में गए, वहाँ उनने एक आदमी पीछे लेके बैठा रखा था कि इसका मार्जन करना और फिर मार्जन करके इसको मिल में डालना। बैठा था? हाँ ना तो बोलो सीधा, कोई नहीं बैठा था। और सुनो माताओं, वहाँ मिल में जो व्यक्ति थे वहाँ पहले चाशनी बड़े बड़े कुंडों में भर देते हैं और फिर कुंड में भरने के बाद उसमें लोग घुसे रहते हैं चाशनी में। और ऐसे नहीं, जूता चप्पल पहन करके। और नहीं हो विश्वास तो राजू भाई डीजल वाले से पूछना, जूता चप्पल पहन करके उसमें घुसे रहते हैं, उनकी नाक टपकती है, सब उसी शक्कर में मिला देते हैं। क्या हुआ? वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहे महाराज, यदि अपने घर के संडासे को खोल करके, सुमती लाल जी घर में संडासा है कि नहीं, अब उसका ढक्कन खोल करके तुम्हें उसमें डाल दिया जाए, कितने देर तक रहोगे? कितने देर तक रहोगे? नहीं रहोगे। बोले महाराज, जैसी संडासे में बदबू आती है वैसी बदबू उस चाशनी में से आती है। अब समझना, अब ऐसी बदबू उस चाशनी में से आ रही, और नहीं हो विश्वास तो एक बार देख आना। यह आसपास मील है कोई? नहीं है। मेरठ में मील है, मेरठ चले जाना, ठीक है ना? मेरठ में है, महाराष्ट्र में खूब मील है। एक बार देख के आना कि ऐसे ही शक्कर बनती है कि अन्य प्रकार से बनती है। अंकेश भाई, अब ऐसी शक्कर बन करके तुम्हारे पास तुमने केमिकल डाल दिया, उसका कलर सफेद कर दिया। अब बेचारे को शक्कर जिसको बुरी लगेगी वो बुरा बनाएगा। अब वो बुरा भी ऐसा नहीं, बहुत सारी माताएं अजित भाई क्या मायाचारी करती हैं, वो शक्कर ली और मिक्सी में डाल दी। सुनो जरा, आज नए जमाने का बुरा, पुराने जमाने का नहीं, स्टैंडर्ड का जमाना है ना। नए जमाने का बुरा, शक्कर को लिया मिक्सी में डाल दिया, मिक्सी चालू कर दी, उसका बुरा बन गया। ऐसे बुरा नहीं बनता है। बुरा बनाने के लिए देखो, बहुत सारी माताएं तो वो पपड़ी बनाती, महाराज ले लो उसमें बुरा तो बनाया, लेकिन तुम्हारी शक्कर अभी घुली कहाँ है? उस पपड़ी में पूरी शक्कर के दाने चिपके हुए हैं, और दाने के दाने चिपके अभी वह शुद्ध हुआ कहाँ है? पहले वह पूरा गल जाए, और गलने के बाद फिर उसमें छींटे मारे जाते हैं। किसके? नहीं आता माता हो तुम लोगों को? बोले महाराज हम तो ऐसी गला के धर देते। पहले शक्कर पूरी गल जाए, फिर उसमें फिटकरी के छींटे मारोगे, ठंडे पानी के, गरम के नहीं, गरम के नहीं। अब देखो तुम लोग सब भूल गए, मनसुख लाल जी तुम लोग सब भूल गए, यदि मट्ठा दही का जब घी निकालते ना, यदि मट्ठा गरम हो तो ठंडे पानी के छींटे लगाए जाते। महेश सेठ सुनो, ऐसे नहीं घी मक्खन निकल आता कि तुम 1 किलो दूध लाए और भाने बैठ गए, बोले महाराज कुछ निकला ही नहीं। समझ, कुछ निकला ही नहीं। यदि गरम मट्ठा हो ठंडे पानी के छींटे लगाने पड़ते, और ठंडा हो तो गर्म पानी के छींटे लगाने पड़ते।
तब उसमें से मक्खन निकल के अलग होता है। ऐसे जब चाशनी बनेगी, चाशनी को गर्म चाशनी में ठंडी फिटकरी के छींटे लगाए जाएंगे, उसका सारा मल ऊपर आ जाएगा। सुनो अजित भाई, कितनी तुम्हारी स्टैंडर्ड की शक्कर आए, वो सब अशुद्ध ही है, समझना। जब उस शक्कर का मल दूर हो जाए तब वह बूरा बने, और जिसको शक्कर बुरी ना लगे वह बूरा क्यों बनाए? सुमती लाल जी, बूरा बनाते कि शक्कर खाते? शक्कर खाते ना। ओहो, जिसको शक्कर बुरी लगे वह बूरा बनाए, और जिसको बुरी ना लगे, शक्कर अच्छी लगे, वह बेचारा शक्कर चाट चाट के खाए। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को मोक्ष बुरा लगे तो संसार चाट चाट के खाए, और जिसको संसार बुरा लगे, सुनो जरा गांधी जी, जब तक संसार बुरा नहीं लग रहा है, संसार भ्रमण से तुम ऊब नहीं गए हो, तब तक समझना मुझे सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। और जिसको संसार बुरा लगेगा, संसार से ऊब जाएगा, मनसुख लाल जी, वह निकलने का प्रयास करेगा कि नहीं? वह पिंजड़े में बंद तोता भी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वह ऐसा कौन सा दिन है कीर्तेश भाई जब पिंजड़े का तोता निकलने की कोशिश ना करता हो? बोलो ना हितेश मुंगाड़िया, पिंजड़े का तोता पिंजड़े में तो बंद है, लेकिन उसको ऐसा श्रद्धान हो चुका है कि इस पिंजड़े में सुख नहीं है, और वह उसको पता कि पिंजड़ा मजबूत है, फिर भी वह प्रतिदिन कभी भी देखना पिंजड़े को, वह प्रत्येक गली में से निकलने का प्रयास करता है। हो सकता कोई छड़ टूट गई हो, मैं वहाँ से निकल जाऊं। वह पिंजड़े में भी मस्त नहीं है, उसको वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे सम्यक दृष्टि तो वही होता है जिसको संसार से भय लगता है, जिसको संसार से डर लगता है, और संसार से डर लगने के बाद वह निकलने का प्रयास करता है। जो निकलने का प्रयास आज तक किया ही नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है। मुझे संसार ही अच्छा लग रहा है। प्रवीण के काका जी, संसार ही अच्छा लग रहा है, संसार में ही आनंद आ रहा है, संसार में आनंद आ रहा है। इसका मतलब अभी मुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तत्व का ज्ञान हुआ नहीं है, विवेक जगा नहीं है, और विवेक जिसको नहीं जगा है वह घोर घोर हिंसा करने के लिए लीन है। हिंसा ही तो है, और क्या है मनसुख लाल जी? बिना हिंसा के कर्म का बंध होता नहीं, बिना हिंसा के कर्म का बंध सुमती लाल जी होता नहीं। जब हिंसा होगी तभी कर्म का बंध होगा, और वह हिंसा जो है निज परिणामों की हिंसा होगी तो कर्म का बंध जरूर होगा। और मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? अपनी निज आत्मा को प्रति समय घात रहा है, अपनी निज आत्मा का प्रति समय घात कर रहा है, और घात करके पर में लिप्त है। क्या मतलब भानु भाई, क्या मतलब? पर में लिप्त होना ही निज का घात करना है। समझा है माता, समझना। प्रवीण भाई, तुम कभी होटल पे जाते? हाँ ना तो बोलो। देखो हम छुड़ा नहीं रहे, हम तो तुम्हें स्वरूप बता रहे हैं। स्वरूप ऐसा है, कभी होटल पे जाते
जाते ना। तुम होटल पे गए क्यों? ओह, समझो ना, तुम होटल पे गए क्यों? नाश्ता करने गए ना। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी देवी के प्रति आस्था नहीं है। समझना, जिसको देवी में ना होगी आस्था, वो करेगा बाजार में नाश्ता। कौन करेगा? सुनो ना, क्या मतलब है? मैं बाजार में होटल पर गया नाश्ता करने के लिए, इसका मतलब मेरी देवी को बनाना नहीं आता। देखो प्रवीण भाई सही बोल रहा है, महाराज नहीं आता उसको तो। समझना प्रवीण भाई, तुम्हारी देवी को भोजन बनाना नहीं आता, इसलिए तुम्हें होटल में जाना पड़ा। सत्य है कि नहीं? अब जो है सो है, जो होटल पे जा रहा है, समझना राजू भाई, तुम कोई से कुछ कहना नहीं। राजू भाई, तुम भी जाते होटल पे? आप नहीं जाते ना। ठीक है, सुनो, तुम एक काम करना, तुम शाम को घूमने जाते ना, तुम जितने भी लोग होटल पे मिले खड़े, कल वो सुदीप भाई बेचारा वहां चाट रहा था नोरे में। जी गांधी जी परसों बैठे थे, शोले का भोजन कर रहे थे। सुनो जरा, जितने जितने ये होटल पे बैठे मिले, उनकी फोटो खींच लेना। राजू भाई, मोबाइल है तुम्हारे पास कि नहीं? है ना? कैमरे वाला कि बिना कैमरे वाला? जितने भी होटल पे मिले और उनकी फोटो खींच लेना, और फोटो खींच करके एक छोटा सा फ्लैक्स बना करके मंदिर के बाहर लगा देना। सुनो जरा, एक तस्वीर उसकी वो होटल पे चाटते हुए तस्वीर लगा देना, और उस पे क्या लिखना? इनकी देवी को भोजन बनाना नहीं आता। लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे, क्यों? अजित भाई, तुम तो लिख दोगे, प्रिंटर लगता है, तुम लिख दोगे, ठीक है ना? एक काम करना राजू भाई, तुम फोटो खींच लेना और अजित लालावत को भेज देना, ठीक है ना? अजित भाई लालावत उसका पोस्टर बना करके मंदिर के बाहर लगा देंगे, और उस पर मात कुछ नहीं लिखना, उससे तुम कुछ नहीं कहना, ठीक है ना? उससे तुम कुछ नहीं कहना, मात्र उसके नीचे लिख देना, इनकी देवी को भोजन बनाना नहीं आता। अब जो कहना होगी उनकी देवी कहेगी, ठीक है ना? जो कहना होगा वो देवी कहेगी कि मुझे भोजन बनाना नहीं है। इसका मतलब ही यही है। मुकेश गांधी होटल पे गए तो क्यों गए? स्वाद लेने के लिए गए ना, तो इसका मतलब मेरी देवी के भोजन में स्वाद नहीं है। मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं? और स्वाद नहीं है, इसका मतलब भोजन बनाना नहीं आता। देखो, भोजन तो कोई भी बना देगा। अभी संदीप गांधी को दे दो 1 किलो आटा, रोटी बने चाहे नहीं, भारत का नक्शा तो बना ही देगा। समझना, तो भोजन बनाना कहते ही उसे है जिसमें स्वाद हो। बताओ, सत्य है कि नहीं? है? क्या बोल रहे? कहाँ? देखो, तो दोनों की फोटो खींच लेना, ठीक है ना? सुमती लाल जी, देखो फोटो कोई भी खींच लेना, सब अजित लालावत को दे देना। कौन? सुमती लाल जी, देखो अब तो उनकी फोटो तुम खींच लेना, ठीक है ना? सुमती लाल की फोटो, एक बार ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दो। क्या बोल रहा है निमेश भाई? निमेश भाई, गारंटी है किसी की होटल छुड़वानी पड़े,
हैं? सुनो, अपने अपने आप होटल छूट जाएगी, अपने आप होटल का खाना छूट जाएगा। इसका प्रमाण पत्र ही है। तुम राजू भाई होटल पे जाओ, तुम्हारी देवी को भोजन बनाना नहीं आता। सत्य है कि नहीं? ऐसे जो व्यक्ति संसार में लीन हो रहा है, संसार में रम रहा है, इसका मतलब ही है कि उसको संसार से डर नहीं लग रहा। संसार से डर लगे भानु भाई तो संसार में रमो क्यों? होटल से डर लगे होटल में जाओ क्यों? लेकिन जब यदि तुम्हें संसार से भय किंचित मात्र भी नहीं है और तुम्हें संसार अच्छा लग रहा है, अब मैं अहिंसक हो गया, यह तुम्हारा झूठा प्रमाण पत्र है। मुझे अहिंसा अपनानी क्यों पड़े? पवन लाल जी, मैं अहिंसा क्यों अपनाऊं? बोलो ना। अहिंसा अपनाने की आवश्यकता क्या है? खूब हिंसा करो। पवन भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बताओ? अच्छा, हिंसा। तो हिंसा से बचना क्यों? हिंसा से बचना क्यों? हिंसा करो ना, खूब हिंसा करो। देखो, संसार में ऐसा भी चलता है, जिस जीव की हिंसा हो जाएगी वह जीव वैकुंठ चला जाएगा। क्या? देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते, बोले मैंने देवी के यहाँ ले जाकर के इसकी हिंसा कर दी, उसको ताड़ दिया। भानु भाई, क्या कर दिया? ताड़ दिया। तो उससे बोलो कि चलो हम तुम्हें तारे देते हैं। यदि इस हिंसा से तर जाते हो तो सबसे पहले तुम ही तरो ना। हिंसा छोड़ने की आवश्यकता सुरेश पंडित जी क्यों है? हाँ ना तो बोलो। तुम तो पंडित हो ना, जयपुर से पढ़ के आए। सुरेश पंडित जयपुर से पढ़ के आए कि नहीं? नहीं पढ़ के आए। तो कोई बोल रहा था जयपुर गए थे पढ़ने के लिए। सुनो सुरेश पंडित जी, तुम पंडित क्यों बन गए? अब अजित लालावत बोल रहे थे, महाराज ये पंडित, वो पंडित, ये पंडित, वो पंडित। पंडित जी तो झूठ मूठ के पंडित हैं। आगम में कहीं ऐसा इनके लिए पंडित शब्द आया हो तो बता दो। सुरेश पंडित जी को आगम ने पंडित संज्ञा दी क्या? वो तो इनने भानु भाई ने दे दी कि क्यों? बोले स्वाहा स्वाहा करवाते ना। स्वाहा स्वाहा करवाने लगे, सुबह पंडित हो गया। पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये यथा शिवम, काष्ठे मध्ये यथा वर्णी, शक्ति रूपेण तिष्ठति। समझ में आया मनसुख लाल जी? काष्ठ रूपम यथा वर्णी, शक्ति रूपम तिष्ठति, यो जानाति स पंडिता। देह मध्ये यथा शिवम, यो जानाति स पंडिता। क्या पंडित जी झूठ मूठ के पंडित? क्यों पंडित तो पंडित कहते रहते श्रीपाल जी। आगम में इनके लिए पंडित संज्ञा ही नहीं है। और सुनो, संदीप गांधी प्रतिष्ठा तिलक नाम का ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद स्वामी का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए? जो प्रतिमाधारी हो, संयमी हो, वही प्रतिष्ठा करा सकता है। जो संयमी नहीं है उसको मंदिर की प्रतिष्ठा कराने का हक ही नहीं है।
असंयमी जीव महेश सेठ, असंयमी जीव पंडित कहलाने के लायक ही नहीं है। पंडित संज्ञा ही वहां से शुरू होती है। पाषाणेषु यथा हेमम, पाषाण के बीच में सोना है, दुग्ध के बीच में घी है, तिल के मध्य में तेल है, अग्नि काष्ठ के मध्य में अग्नि है, शक्ति रूपेण तिष्ठति। इसमें सब में यह शक्ति रूप से तिष्ठता है। और ऐसे देह मध्य यथा शिवम, इस शरीर के मध्य में भगवान आत्मा विराजता है। जिसको ऐसा भेद विज्ञान हो चुका है वह पंडित है। सुरेश पंडित जी, जिसको ऐसा भेद विज्ञान हो चुका है कि यह शरीर में नहीं हूँ, इस शरीर के अंदर में आत्मा जो है वह मैं हूँ, शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, जैसे तिल भिन्न है और तेल भिन्न है। भानु भाई, जिसको पता होगा कि तिल भिन्न है और तेल भिन्न है, वही तिल में से तेल निकालेगा। और जिसको आज तक पता ही नहीं कि तिल भिन्न है तेल भिन्न है, वह तो बेचारा क्या वो पापड़ी बना बना के खाता रहेगा। क्या शक्कर मिलाओ पापड़ी बनाओ। माताओं, इन संयोगज भावों को छोड़ करके पहले भेद विज्ञान करो, तब तुम्हारी पंडित संज्ञा होगी। शुद्धि पंडित, जब तक भेद विज्ञान नहीं तब तक पंडित संज्ञा ही नहीं। और जिसको भेद विज्ञान हो जाए वह पंडित है, मात्र स्वाहा स्वाहा कराने से। निमेश भाई, तुम भी उसी में आते हो, तुम उससे दूर नहीं हो। जब तक भेद विज्ञान ना हो तब तक कोई पंडित है ही नहीं है। पंडित संज्ञा तो भेद विज्ञानी जीव को ही है। ऐसे ही भेद विज्ञान जब हो जाएगा तब तुम पंडित क्यों कहलाने लगे। भेद विज्ञान होने के बाद अब उसको संसार से डर लगेगा। सुनो जरा अजित भाई, भेद विज्ञान होने के बाद उसको संसार से डर लगेगा। जब तक भेद विज्ञान नहीं तब तक डर भी नहीं। अब समझना राजू भाई डीजल वाले, तुम्हारे पास सोने की हिरण है। सुनो जरा है, अब सोने की हिरण तुम्हारे पास है। अब तुम्हें घर सूना छोड़कर जाने में डर लगता कि नहीं? घर सूना छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। क्यों? ऐसा ना हो कि कोई घुस जाए घर में और लेके चला जाए। ऐसे उसी को डर, घर में घर सूना छोड़ने में डर उसी को लगेगा जिसको घर में कुछ होगा। और जिसके घर में कुछ नहीं है, समझना हितेश मुंगाड़िया, जिसके घर में कुछ नहीं है, दो तिरपालें बंधी हैं, वह बेचारा ऐसे ही छोड़ के महीना भर के लिए चला जाएगा। अब वो निर्मल भाई, समझना, वो निर्मल भाई के पास एक इतना सा मोबाइल था, अभी है कि चला गया है ना। अब वो इतना सा मोबाइल है, वो कहीं भी डाल के चले जाते। क्यों? उसको कौन ले जाए? यदि गिर भी जाएगा तो कोई घर में दे नहीं आएगा। क्यों? उसकी कोई कीमत ही नहीं बाजार में। वह तो 150 रुपए का भी नहीं बिकने वाला, इतना सा मोबाइल लेके घूम रहे। और जिसके पास बड़ा सा हो 50,000 का है, उसको संभालना पड़ेगी, टेंशन रहेगी। ऐसे जिसके पास भेद विज्ञान हो चुका है और भेद विज्ञान के बाद उसको पता चल गया, मनसुखलाल जी, इस आत्मा के अंदर में परमात्मा विराजमान है, इस शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है,
मैं कुछ भी करूंगा इसकी दुर्गति होगी, शरीर का कुछ नहीं होगा, शरीर का कुछ नहीं होगा। सुरेश पंडित जी सुनो, तुम्हारे घर में धन रखा है, अब तुम्हें लड़ने से डर लगता कि नहीं? सुरेश भाई तुम्हारे घर में धन है कि नहीं? नहीं है। देखो प्रवीण भाई तुम्हारा पंडित क्या बोल रहा? बोला महाराज हमारे यहाँ तो कछु नहीं है। कछु नहीं है ना? हाँ ना तो बोलो। क्या नहीं है कि है? है। तुम्हारे घर में धन रखा है, अब धन घर में रखा है इसलिए मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ। लड़ने से मुझे डर लगता है, मैं जेल में चला जाऊंगा, यह धन का क्या होगा? श्री पंडित समझना। और जिसके घर में कुछ नहीं है, जिसके घर में कुछ नहीं है वो सुबह से 5 बजे से उठ करके और रात में 11 बजे तक घूमता रहता, कोई मुझसे लड़ने आ जाए। क्यों? मन शुक्ला, कोई मुझसे लड़ने आ जाए, लड़ने आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता अजित भाई? देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच रोड पे घूमते फिरते हैं और तुम्हारी गाड़ी झुक जाए, समझना, तुम्हारी गाड़ी यदि लगे नहीं, मात्र उनसे छिप जाए तो 10-50 हजार रुपया लाओ। अब तो तुम बे बीच रोड पे क्यों घूम रहे? उनके यहाँ कुछ नहीं है। बोले होगा तो क्या होगा, ज्यादा एक्सीडेंट होगा तो ऊपर चले जाएंगे, तो जी हमारे घर वालों को तो पालन पोषण करेंगे। जिसके घर में कुछ नहीं उसको कोई टेंशन नहीं, उसको जेल में भी चला जाए तो बोले ले चलो, हम तो खाने पीने और दोगे। क्या है ऐसे जिसको अपने अंदर की आत्मा का पता नहीं है, अपने अंदर के धन का भान नहीं है और बेचारा अपने को शरीर ही समझ रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसको कर्म के बंध का डर नहीं लगता। और जिसको अपनी आत्मा का पता है कि इस देह में, इस देहालय में देह विराजमान है, वह मेरा भगवान है, उसे मुझे कर्म के बंध से बचाना है, उसको प्रति समय डर लगता। मनसुखलाल जी समझना, तुम यहाँ से घर जाओगे तो बीच रोड पर से जाओगे कि बगल से जाओगे? बीच रोड पर ही चलोगे? क्यों? हाँ सुना जरा, बीच रोड पे चलना तुम। हाँ कोई आएगा गाड़ी भी मारेगा तो पैसे देगा। बोले महाराज जितने वो देगा उससे ज्यादा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। समझना, जितने वो देगा उतने से ज्यादा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरी आत्मा उससे ज्यादा कीमती है और जितनी 1 महीने में पड़ा रहूंगा और 1 महीने दुकान बंद होगी, वो कितने देगा? 10-20 हजार। और उल्टे और ले जाएगा कि बीच रोड पे क्यों चल रहे थे। समझना, तो बात ऐसी है जिसको भेद विज्ञान हो चुका है और जिसने शरीर और आत्मा के भेद को जान लिया है, उसको बेचारे को हिंसा से डर लगेगा कि मेरी आत्मा संसार में बंध को प्राप्त हो जाएगी। अब जिसको पता ही नहीं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वह तो बेचारा अपनी मस्ती में संसार में जिएगा और खूब घोर बंद करेगा और खूब घोर बंद करके और संसार में घूमता फिरेगा। यही तो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? मिथ्या दृष्टि कोई अलग नहीं होता।
जिसको संसार से डर नहीं लग रहा है, जिसको कर्म बंधन से डर नहीं लग रहा है और संसार में मस्त होकर के कर्म के बंधन कर रहा है, वह घोर मिथ्या दृष्टि। और जिसको संसार से डर लगे, कर्म बंधन से डर लगे, मुझे कर्म बंध नहीं करना है, उसके लिए तो कुछ गुंजाइश है। लेकिन जिसको डर ही नहीं लग रहा, जिसको डर ही नहीं लग रहा, जिसको अपने घर के बाहर रत्न पड़े हुए हैं, उठाने की इच्छा ही नहीं है, तो उसने अभी रत्नों को रत्न जाना नहीं। और जिसने रत्न को रत्न नहीं जाना, मनसुख लाल जी, वो क्या होता है? अज्ञानी और अज्ञानी। मिथ्यात्व का स्वरूप ही राजू भाई यही है। क्या? जैसा है वैसा नहीं जानना। अंकेश भाई, ऐसा है कि नहीं है? तुम तो देखो जयपुर से पढ़ के आए, पंडिताई करके आए, अब समझना, जैसे है वैसे को वैसा नहीं जानना, यही तो मिथ्या दर्शन है। तो जिसके घर के बाहर रत्न पड़े हैं और वह उठाना न चाहे, इसका मतलब है कि उसने अभी रत्नों को पहचाना ही नहीं। और जिसने रत्नों को नहीं पहचाना, वह अभी मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या श्रद्धि, और अभी संसार उसका घोर बाकी है। खूब संसार में उसको भटकन बाकी है, और संसार में भटकने का काम उसका चलना है। माताओं, संसार बुरा है कि मोक्ष बुरा है? कहने के लिए शक्कर बुरी है कि बुरा बुरा है? बोलो ना, शक्कर बुरी है कि बुरा बुरा है? खाते क्या हो प्रवीण भाई? बुरी है तो खा नहीं सकते, और खा रहे हो तो बुरी नहीं है। श्रीपाल जी, ऐसे ही है कि नहीं? बुरी है तो खा नहीं सकते, और खा रहे हो तो बुरी नहीं है। सत्य है कि नहीं? दो में से एक कुछ हो सकता है, या बुरी होगी तो मैं खा नहीं सकता, और खा रहा हूं तो बुरी नहीं है। ऐसे संसार मुझे अच्छा लग रहा है तो बुरा नहीं है, इसलिए तो मैं संसार में लीन हूं। और यदि संसार बुरा है तो मैं लीन नहीं हो सकता। मनसुख लाल जी, देखो, तत्व तो जो है बिल्कुल स्पष्ट है। तत्व निर्णय में कहीं भी कोई खोट नहीं है, कहीं भी कोई भूल नहीं है, कहीं भी कुछ छिपा नहीं है, बिल्कुल आईने के जैसा स्पष्ट है। देखना चाहो तो आईने में जैसे चेहरा दिखता है, ऐसे तत्व तुम्हें दिखेगा। और जो देखना नहीं चाहे, खरगोश होता ना, खरगोश को पकड़ने के लिए बहेलिया आता है। सुनना, खरगोश को पकड़ने के लिए आता है। खरगोश पकड़े कैसे जाते? माता हो, बोलो ना, नहीं पता? तुम लोगों को पता क्या है जी? तो बता, कुछ तो पता नहीं है। घर में इतने 50 साल के हो गए, क्या सीखा तुम लोगों ने? रोटी बनाना। सेठ जी साहब, तुम तो सेठ हो ना नगर के, खरगोश पकड़ा कैसे जाता? नहीं पता? किसको पता? गांधी जी को? कोई को पता नहीं। इसीलिए देखो, जब तक घर में पड़े रहोगे तब तक कुछ पता नहीं रहेगा। घर से जो निकल जाता है ना, उसको सब पता हो जाता। राजू भाई, घर में रहो, चार दिवाली में मात्र देवी पता रहेगी, और संसार से अनभिज्ञ रहोगे, और घर से निकल जाओगे तो देवी से अनभिज्ञ रहोगे और संसार से विज्ञ हो जाओगे। खरगोश जो होता है, खरगोश को पकड़ने
जब जाता है तो खरगोश खूब भागता है और भागने के बाद झाड़ियों में छिप जाता है और छिपने के बाद अपनी दोनों आंखें अपने कानों से ढक लेता है। अपनी आंखें अपने कानों से ढक देता है और सोचता है अब मैं दूर चला गया, अब मुझे कोई दिख नहीं रहा तो कोई मुझे भी नहीं दिख रहा। मनसुख लाल जी, आंखें ढक ली ना, आंखें ढकने के बाद उसको कुछ दिखता नहीं, सो वह समझता है कि मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, सो कोई मुझे भी कोई नहीं देख रहा है और मस्ती से अपना बैठे रहता है और बहेलिया जा करके पकड़ लेता है। ओहो, राजू भाई, हम उस खरगोश से कम थोड़े हैं। बोलो ना, हम उस खरगोश से कम थोड़े हैं। थोड़ा संकट आएगा और संकट आने के बाद घर में जाके छिप जाएंगे। मेरा संकट दूर हो गया, अब मैंने दरवाजे बंद कर दिए, अब मेरे घर में संकट नहीं आ सकता। निमेश भाई, ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? कोई भी संकट आए, महेश सेठ क्या करते बोलो? संकट में कहाँ छिपते? घर पे जा करके दरवाजे बंद करके और बैठ जाएंगे। मेरे सारे संकट टल गए और संकट आता है तो मैं पकड़ ले जाता है और बेचारा संसार में पकड़े रहता है, घूमता रहता है और इस संसार से नहीं निकल पाता है। यही तत्व का ज्ञान नहीं है, यही सबसे बड़ी हिंसा है। संसार का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है और विवेक नहीं जगा पाए, इसलिए मस्त होकर के संसार में कर्म के बंध में लगे हुए हैं। यही सबसे बड़ी हिंसा है। बोले महाराज, ज्यादा हो गई क्या? हिंसा ज्यादा हो गई? बोले ऐसे कैसे होगा? यही हिंसा का स्वरूप है। तत्व का निर्णय नहीं करना ही संसार की सबसे बड़ी हिंसा है। बहेलियों को नहीं देख करके कानों को, आंखों को कानों से बंद कर लेना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे ही तत्व का निर्णय नहीं करना ही संसार की सबसे बड़ी मूर्खता और संसार का सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा होगी, कर्म का बंध होगा और कर्म का बंध होगा तो उदय अवश्य आएगा और उदय आएगा, बंद होगा और संसार परिभ्रमण त्रिकाल में बंद होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, यदि तू संसार से छूटना चाहता है तो विवेक को अपने पास ला और विवेक के साथ कार्य कर, तभी संसार से छूटेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोलो वासुदेव भगवान की जय। जो भी